ज्ञान ध्यान। बंदूकों से जितना दूर रहें उतना अच्छा, लेकिन मजबूरी है या आप किसी ऐसे पेशे में हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्टल रखना जरूरी है, तो देसी के चक्कर में मत पड़िएगा। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के गुमनाम कलाकार का कहना है कि देसी तमंचा फट के फ्लावर हो जाता है। साइकिल का मटेरियल लेके आए। साइकिल का पाइप क्यों नहीं बन पाएगा? साइकिल का पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर। अव्वल तो बंदूक से बचें, और फिर भी लेना जरूरी है तो ऐसी लीजिए जो लाइसेंसी हो, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त हो। कोई गैर कानूनी काम नहीं है बंदूक रखना। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और आज ज्ञान ध्यान के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में बंदूक का लाइसेंस कैसे मिलता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, किस बिना पर किस तरह की बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है और किस आधार पर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में करीब 35 लाख लोगों के पास हथियारों का लाइसेंस है। और सबसे ज्यादा लाइसेंस किस प्रदेश में है? अंदाजा लगाना आसान है, उत्तर प्रदेश, जहां से मार दे गोली केहू ना बोली वाला मुहावरा निकला। यूपी में करीब 13 लाख बंदूकों के लाइसेंस सरकार ने जारी किए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस की बंदूक जाम हो जाती है तो वर्दी वाले मुंह से बंदूक की आवाज निकालकर अपराधियों को डरा देते हैं। तो अब लाइसेंस की बात। हिंदुस्तान में एक कानून है, आर्म्स एक्ट 1959। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशासन से हथियार का लाइसेंस ले सकता है। लाइसेंस जारी करने की शक्ति है प्रदेश की होम मिनिस्ट्री और जिलाधिकारी यानी डीएम के पास। ये जो हथियार है इसका इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही किया जा सकता है। किसी पर हमला करना, किसी को धमकाना या सार्वजनिक जगहों पर नुमाइश करके रौब जमाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये लाइसेंस कैसे मिलता है? आपको जिलाधिकारी को एप्लीकेशन देनी होती है। वो एप्लीकेशन सही पाए जाने पर लाइसेंस मंजूर होता है। इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी देखा जाता है कि आपका लड़ाई झगड़े का बैकग्राउंड तो नहीं है। आपकी इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, कर्ज की जानकारी, क्या पेशा है आपका, वगैरह वगैरह। इसी एप्लीकेशन में आपको ये भी बताना होता है कि आप कौन सा हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए चाहते हैं। वो पिस्तौल जैसा छोटा हथियार है या राइफल जैसा हथियार। जाहिर है दोनों के लाइसेंस की स्थितियां अलग अलग होती हैं। पिस्टल से आपका काम चल सकता है तो आपको राइफल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, जब डीएम ऑफिस में आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको बंदूक की जरूरत को एस्टैब्लिश भी करना होता है। क्यों बंदूक रखना आपके लिए जरूरी है, क्या कोई जान का खतरा है या बड़ा कारोबार है, वगैरह वगैरह। फिर डीएम आपकी एप्लीकेशन को जांच पड़ताल के लिए एसपी ऑफिस भेजते हैं। वहां से वो आपके थाने में भेजी जाती है और वहां से शुरू होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपका स्थायी पता, बैकग्राउंड, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचा जाता है, जिसके बाद एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजा जाता है। यहाँ एक बार फिर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच होती है। थाने की रिपोर्ट को फिर से वेरीफाई किया जाता है और कहीं थाने ने ही गलत रिपोर्ट ना दे दी हो, इस बात को भी जांचा जाता है। सारी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट को वापस एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस अच्छा खासा लंबा है। वेरिफिकेशन के 2 स्तर भी हैं। इसके बावजूद कई बार लोकतंत्र में भी नियम कायदे फट के फ्लावर हो जाते हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भी लाइसेंस हासिल कर लेते हैं।
मिसाल के तौर पर जैसे ये सज्जन, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं। कानपुर वाले विकास दुबे के पास लाइसेंसी राइफल थी। कई हथियार अवैध भी थे जिसकी जांच चल रही है, लेकिन उसके पास लाइसेंसी राइफल भी थी। खैर, लौटते हैं अपने प्रोसेस पर। आपकी एप्लीकेशन अब वेरिफिकेशन के बाद एसपी ऑफिस पहुंच गई है। अब एसपी ऑफिस कागजी कार्रवाई के साथ फाइल डीएम को लौटा देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम यह तय करते हैं कि हथियार का लाइसेंस लेना है या नहीं। ये डीएम के विवेक पर भी निर्भर करता है कि हथियार का लाइसेंस देना है या नहीं। हो सकता है कि सब कुछ सही होने पर भी लाइसेंस ना मिले। अब मान लीजिए कि आपको लाइसेंस मिल गया, फिर आपको जाना होगा हथियारों की सरकारी आधिकारिक दुकानों पर। यह नहीं कि लाइसेंस मिल गया तो जर्मनी से पिस्तौल मंगवा रहे हैं। सरकारी दुकान से ही आप अपना हथियार खरीदेंगे, फिर आप उसे दोबारा प्रशासन के पास ले जाएंगे। आपके हथियार की डिटेल और आपके लाइसेंस के साथ लिखी जाएगी। आपको अपना हथियार थाने में भी रजिस्टर कराना होगा। अब इसके बाद ही आप बंदूक को लाइसेंस के साथ अपने घर ले जा सकेंगे। अब कोई अड़ जाए कि नहीं तो हम तो AK-47 ही लेंगे, उससे नीचे बात नहीं करेंगे, तो भाई साहब आप बंदूकें खरीद रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं। लाइसेंसी हथियारों की भी एक सीमा होती है, सब कुछ नहीं मिल जाता। हथियार की दो कैटेगरी होती हैं, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर यानी NPB और दूसरा प्रोहिबिटेड बोर यानी PB। बोर का मतलब है बंदूक में लगने वाली गोली की मोटाई। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में 312 बोर की राइफल, 0.22 बोर रिवॉल्वर, 0.45 बोर की पिस्तौल जैसी बंदूकें आती हैं। वहीं प्रोहिबिटेड बोर में की बात करें तो उसमें 9mm पिस्तौल, 0.303 राइफल, AK-47 मशीन गन जैसे हथियार आते हैं। मोटा माटी ये समझ लीजिए कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर में जो बंदूकें आती हैं वे ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, जबकि प्रोहिबिटेड बोर में सेमी ऑटोमेटिक से लेकर फुली ऑटोमेटिक बंदूकें आती हैं। ये हथियार सेना और सुरक्षा बलों के पास होते हैं, आपके लिए ये उपलब्ध नहीं होंगे। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। अमिताभ बच्चन की सलाह भी बड़ी कारगर है। खाली बंदूक से भी अगर काम चल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप गोलियां खरीदना चाहें तो उसके लिए भी अर्जी लगती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। ये संभव नहीं है कि आप जाएं और थोक में गोलियां ले आएं। एक लाइसेंस धारक को एक बार में 10 और साल भर में ज्यादा से ज्यादा 25 कारतूस मिलते हैं। साथ ही नए कारतूस लेने से पहले सेल्फ डिफेंस में चलाए गए दूसरे कारतूसों के बारे में FIR की कॉपी भी लगानी होती है। बंदूक का लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद रिन्यू कराने के लिए भी ये फिर से पूरी जांच पड़ताल होती है और एक शख्स को ज्यादा से ज्यादा 2 बंदूकें रखने की इजाजत होती है। अब आंखें बंद कीजिए पार्थ और कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में लाइसेंस, बंदूक और उसकी गोलियां, तीनों चीजें आ चुकी हैं। और अब सुनिए स्पाइडरमैन के अंकल जी को। सिखाना जरूरी था, पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आपको बंदूक रखनी है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। नियम, कायदे, कानून का पालन करना होगा। मसलन हथियार का इस्तेमाल आप रुतबा साबित करने के लिए नहीं कर सकते, शादी ब्याह में खुशी जताने के लिए नहीं कर सकते, डराने धमकाने में भी नहीं कर सकते, और गुंडागर्दी करेंगे तो फिर आप में और विकास दुबे में क्या ही फर्क रह जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम पर हथियार है केवल वही उसे सेल्फ डिफेंस में चला सकता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो लाइसेंस रद्द करके हथियार वापस भी लिया जा सकता है और सजा मिलेगी सो अलग। अब उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट में बंदूकों के लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में काम की जानकारी मिली हो। काम की नहीं भी हो तो जानकारी रखने में क्या हर्ज है। ये एक चीज है जिसका सार्वजनिक जगह पर
खूब रौब जमाया जा सकता है। आईपीसी की कोई धारा नहीं लगेगी आप पर। अब इस पॉडकास्ट पर अपनी राय, अपने सवाल, अपना फीडबैक radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं आप। इसी के साथ अब मुझे यानी सिद्धार्थ चतुर्वेदी को इजाजत दीजिए और आप सुन रहे थे आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।